ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। सो देखिए बच्चे, यहाँ पे हियर 38,220 ग्रेटर देन है 196 से। सो मेरा जब a होगा a इज इक्वल टू 38,220 एंड b इज इक्वल टू 196। मैं यहां पे अप्लाई करूंगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे मेरा a क्या है 38,220 एंड मेरा b क्या है, b मेरे पास है 196 से हम चेक कर लेते हैं 196 से 38,220 कितने टाइम्स जा रहा है। 196 से 1 टाइम्स 196 एज इट इज 12 6 6 17 में से 9 8 और ये मेरा आया 1। मैंने 2 को एज इट इज उतारा, इट गोज टू 9 टाइम्स 9 6 जा 54 9 9 जा 81 86 और 9 1 जा 9 1 17 8 9 ये 0 0, बाकी मैंने 0 पे यहां से क्या उतार लिए नीचे। 196 से ये जा रहा है 5 टाइम्स 980, रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 0। देखिए 196 से 38,220 195 टाइम्स जा रहा है, जहां पे मेरा रिमाइंडर क्या बचा 0। तो मेरा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। हियर r मेरे पास क्या आया है, r इज इक्वल टू 0। r 0 आ गया, जिसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि मुझे मेरा r 0 नहीं आता तो मैं इसको प्रोसेस को जारी रखता, आगे भी करता। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा कि मेरा जो HCF होगा 196 और 38,220 का वो 196 होगा। सो द HCF of 38,220 and 196 is 196। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, जहां पे q क्या है, कोई सम इंटीजर है। तो देखिए बच्चे, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, ये तो आप भली-भांति जानते होंगे। ऑड मेरे जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो हो गए मेरे ऑड, और इवन्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो मैं एक नंबर ऐसा लेके चलता हूं, एग्जांपल में जैसे मैंने इसको लिख लिया 2q लिख सकता हूं मैं, या 2p लिख सकता हूं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। दीज नंबर्स आर सेड टू बी इवन नंबर्स, क्योंकि ये पूरी तरह 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, मैं उनको क्या लिखूंगा 2p + 1 2p + 3 और 2p + 5, ये मैं और लिखूंगा उनको। ओके, तो यहां पे मुझे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि ऑड इंटीजर्स हैं वो 6q + 1 की फॉर्म में, 6q + 3 की फॉर्म में और 6q + 5 की फॉर्म में। ओके, तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। Let A and B be any two positive integers, जहां पे B क्या है, where B is equal to 6q और 6q, where B is equal to and B is equal to, लिख लीजिए B equals to 6q। Now using Euclid's
डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यहाँ पे यूज करूंगा which is equals to a equals to bq plus r, और a मेरे पास b कितना है, b की वैल्यू है मेरे पास 6, तो b के प्लेस पर आप देखोगे 6q plus r, जहां पे मेरा r क्या होगा, r is greater than equals to 0 and less than to b, b means 6 से छोटा होगा, तो मैं r ये कह सकता हूं कि r की जो वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 और 5, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। और अगर ऐसा है तो मैं पहले अप्लाई करके देखता हूं कि r is equal to 0। फर्स्ट लेट r is equal to 0, देन क्या होगा, a is equal to 6q, r के प्लेस पर क्या रखना है हमको 0, r is equal to 0, 0 के साथ मैं ऐड करूंगा तो मुझे वही नंबर मिलेगा 6q। तो आप ये देखिए कि 6 है जो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ऑब्वियसली 6 is divisible by 2, so this is an even number। अब देखिए अगेन if r is equal to 1, then अगर r की वैल्यू 1 हुई तब क्या होगा, a is equal to 6q plus 1। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये डिविजिबल है 2 से, बट 1 थोड़ी ना है डिविजिबल, तो ये सारा अगर 6q है 1 नहीं है तो ये सारा मेरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये मेरा एक ऑड नंबर होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक ऑड नंबर है, तो ये क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है तो दिस इज एन ऑड नंबर। अब क्या करते हैं, r is equal to 2 लेके देखिए, देन क्या होगा, a is equal to 6q plus 2, 2 मेरा कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये सारा नंबर 2 से डिविजिबल है, इट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अगेन इफ r is equals to 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और मैं लेके देखता हूँ r is equals to 3 हो, then a equals to 6q plus 3, क्या ये डिविजिबल है 2 से? नहीं, ये भी डिविजिबल 2 से नहीं है। इफ r is equal to 4 के लिए चेक कर लीजिए, क्या ये डिविजिबल होगा 2 से? 6q plus 4 2 3q plus 2, yes it is divisible by 2। अब लास्ट में if r is equal to 5 लेते हैं, then a equals to 6q plus 5 which is not divisible by 2। so यहाँ पे मुझे 2 से डिविजिबल कौन से नहीं मिल रहे हैं, मेरा पहला नंबर a is equal to 6q plus 1, दूसरा नंबर a is equal to 6q plus 3, और तीसरा नंबर a is equal to 6q plus 5। मुझे यही तो प्रूव करना है कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिखोगे thus any two positive odd integers, thus all positive integers are always in the form of ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बैंड ऑन एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ये हमें बताना है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीधी सी बात है एलसीएम होगा उनका।
This is the HCF of 660 and 32. ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो मैं क्या करूंगा इसमें, here 616 is greater than 32. So A is equal to 660 and B is equal to 32. Using Euclid division lemma, A equals to BQ plus R, and A is 616 equals to B is 32. देखिए फिर वही प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, 32 से 616 को डिवाइड करके देख लीजिए। 32 से 1 टाइम 32, 29, 6, 9 times, 9 to the 18 और 9 to the 27, 28, 8। 32 से जा रहा है 19 times और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज 8। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। हियर r is not equal to 0। वंस अगेन फिर से मैं अप्लाई करूंगा इसे, अगेन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां पे मेरा इस बार a क्या होगा, a is 32 एंड b is 8। 8 से मैं 32 को डिवाइड किया, 8 4 times are 32, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। 8 से जा रहा है 4 times इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस में आ रहा है 0। सो हियर r is equal to 0। So the HCF of 616 and 32 equals to 8। इसका मतलब ये है कि the maximum number of columns in which they can march are 8। So यहाँ पे क्या आएगा, so the maximum number of columns in which they can march is 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3n or 3n plus 1 for some integer n। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मेरा यहां पे यूक्लिड डिवीजन जो मैंने लिया था, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू bq प्लस r, और b में यहां पे क्या होता है, b इज 3, हियर b इज 3, b इक्वल्स टू मैं क्या लेके चलूंगा, 3 लेके चलूंगा। तो इसको पूरा कंप्लीट किस तरह से करेंगे देखते हैं। लेट a एंड b be any two positive integers where b is equal to and b is equal to 3। b जो मेरा होगा वो होगा 3। using Euclid's division lemma, a equals to bq plus r and b is equal to कितना है, 3, 3q plus
r। जहां पे r है, r मेरा क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन इक्वल टू b। b मींस 3, क्योंकि b के प्लेस पर 3 दे रखा है मुझे। अब मैंने क्या किया, इफ जो मेरा r होगा वो कंडीशन क्या क्या होगी, या तो 0 हो सकता है, इट कैन बी 0 1 2, लेस देन 3 है, 3 नहीं लेना, 0 लेना, क्योंकि 0 के इक्वल है, तो 0 1 और 2। इफ r इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा, a इक्वल्स टू कितना आएगा, 3q प्लस 0। r की वैल्यू क्या है, 0 लिया है मैंने यहाँ पे, सो a इक्वल टू कितना आया, 3q। आपको यहां पे बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इनका क्या करेंगे, अब स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9q स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 9q स्क्वायर। क्या मैं 9q को इस तरह लिख सकता हूं, 3 into 3q स्क्वायर। 9q को मैंने ब्रेक कर दिया 3 into 3 में, 3 into 3q स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, जबकि m कहां से आया, m की जो वैल्यू है वो हो गई 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। मुझे ये बताना है कि इज ऑफ द फॉर्म 3m, ये 3m की फॉर्म में है, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। सो मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया है। सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1, अभी 0 के लिए हुआ है, अब देखेंगे हम 1 के लिए। इफ r इक्वल्स टू 1 then a is equal to 3q plus 1. Once again squaring both sides, I got a square is equal to 3q plus 1 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे आपको समझना है, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिया है। आप कई बार क्या होता है, बच्चे इसलिए ये करते हैं 3q स्क्वायर अलग कर दिया और 1 का स्क्वायर अलग कर दिया, जो कि गलत है। मैंने होल स्क्वायर करके चलना है इसका, तो ये नहीं करना, आपको ये करना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6q। इसको मैं लिख सकता हूं 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 3। क्या लिखेंगे हम, 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1। अब देखिए इसको मैंने क्या लिख दिया, 3m प्लस 1, जहां पे आप बताओगे कि m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q। m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये मेरा आया है सेकंड। 3m और 3m प्लस 1, 3m आ चुका है, 3m प्लस 1 आ चुका है। मुझे 2 के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे पूछा नहीं है उन्होंने। तो हमारा क्वेश्चन यहां पे फिनिश होता है। आप लिखोगे इसमें द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m and 3m plus 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा इसे। थैंक यू। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5।
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ, पहले वाले में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे बोला गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। उसमें हमारे पास 3m था, यहां पे हमारे पास क्या है 9। तो जैसे मैंने वहां पे b के प्लेस पर 3 लिया था, क्या मैं यहां पे भी b के प्लेस पर 9 लेके चलूंगा? नहीं, यहां पे मैं 9 क्यों नहीं लूंगा? क्यों 9 का जब मैं क्यूब करूंगा तो बहुत बड़ी एक डिजिट बन जाएगी, इसलिए मैं इसे b के प्लेस पर b क्या लेके चलूंगा? वंस अगेन 3 ही लेके चलूंगा। जो मेरा 9 का काम होगा वही 3 करेगा उसे। So let A and B be any two positive integers and B is equal to 3 and B is equal to 3 using Euclid's division lemma A equals to BQ plus 3 और A is equal to कितना होगा 3Q, सॉरी इधर R आएगा, B के प्लेस पर क्या है 3, क्योंकि B की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 3, तो A is equal to 3Q plus R and R जो होगा greater than equals to 0 and less than equals to 3, जहां पे जो R की वैल्यू होगी R is equal to 0, 1 और 2। तो फर्स्टली if R is equal to 0 होगा तब क्या होगा देखते हैं, then A equals to कितना होगा, A is equal to 3Q plus 0, A is equal to 3Q। जिस तरह मैंने उसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था, यहां पे मुझे क्या दे रखा है क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहां पे मैं क्या करूंगा क्यूबिंग बोथ साइड, और क्यूब करने पर मुझे क्या मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 3Q होल क्यूब, 3Q होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो गया 27Q क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3Q क्यूब, और इसको मैंने लिख लिया 9 इंटू m, जहां पे m क्या है, m इज इक्वल टू 3Q क्यूब, m equals to 3Q cube। Again, if R is equal to 1, then A is equal to 3Q plus 1, यहां भी क्यूबिंग बोथ साइड्स, और क्यूब करने पर क्या मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 3Q plus 1 का होल क्यूब, और आपको पता होना चाहिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो मैं इसे यहां पे करूंगा, a क्यूब इज इक्वल टू हो गया मेरा 3Q का होल क्यूब यानी कि 27Q क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस में 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27Q स्क्वायर प्लस यहां पे मेरे पास क्या है 3ab स्क्वायर, 3a कितना है 3 3 जा 9 equals to 27Q cube plus 27Q square plus 9Q
और लास्ट में मैंने लिख दिया 1। इन तीनों में से कॉमन क्या है मेरे पास? कॉमन इज 9, जिसको मैं लिखूंगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ओनली और प्लस 1। ये मेरे किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां पे m की वैल्यू क्या है आप लिखोगे where m is equal to 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। सिमिलरली आप क्या करोगे? इफ r इज इक्वल टू क्या होगा? 2। 0 के लिए कर लिया, 1 के लिए कर लिया और करेंगे 2 के लिए। देन aq इज इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड। aq इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब आपको आइडेंटिटी लिखी हुई है, लगा दीजिए इसमें। 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3 स्क्वायर 9, 9 3 से 27, 27 2 जा हो गए 54, 54 a स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से 12, 12 3 से 36, 36 क्यूब। वंस अगेन यहां भी मैं क्या करूंगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, मैंने चेंज करूंगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू और प्लस में 8। इन तीनों में से वंस अगेन क्या कॉमन आ रहा है? 9। तो रह गया 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। यहां पे इसकी वैल्यू ये किसकी प्लेस पर? इसके प्लेस पर क्या रखा जाएगा? m 9m प्लस 8। और आप बताओगे कि m क्या है मेरे पास? m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। यहां पे आपको क्या चाहिए था? इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमारे पास हमें क्या मिला है? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। a क्यूब और यहां पे भी a क्यूब। ये क्या निकल के आए हैं? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो आप यहां पे क्या कहोगे? लास्ट में वही चीज आपको लिखनी है। सो the cube of any positive integer is always in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।